बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल की रेसिपी। जी, आज हम बनाएंगे मूली का सालन। मूली बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी वेजिटेबल है। ये दूसरे खानों को हज़म करने में मदद करती है। बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल है। इसका सालन बहुत मज़े का बनता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो चलें मूली का सालन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास मूलियाँ हैं। ये मैंने अपने किचन गार्डन से तोड़ी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ्रेश मूलियाँ हैं। इन मूलियों को हम कद्दूकश कर लेंगे। ये तकरीबन 1.5 kg मूलियाँ थी। इनको ये देखें अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज काट के डाल दिया है। तकरीबन 1/2 कप जो है वो सरसों का ऑयल है और तकरीबन एक बड़ा साइज़ का प्याज है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई इतना ही करना है कि इसके किनारे जो हैं वो हल्के से गोल्डन होना शुरू हो जाएं। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए हमारा प्याज तकरीबन हो चुका है। अब इसके अंदर ये 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है वो मैंने डाल दिया है। इसके अंदर पानी का छींटा देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून ही इसमें सुरख मिर्च है, 1/2 टेबलस्पून हल्दी है। ये मैंने डाल दी है और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। पानी का छींटा देंगे ताकि मसाले जो हैं वो जल ना जाएं और अच्छे तरीके से इनकी भुनाई हो जाए। इनको तब तक हमने भूनना है जब तक इसका घी जो है वो अलहदा ना हो जाए। ये देखें हमारा मसाला तकरीबन भून चुका है। तो हमने जो मूलियाँ कद्दूकश करके रखी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं हमारी मूलियाँ। इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने भूनना है। उसके बाद ये मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप पानी का डाल दिया है। कुछ पानी जो है मूलियों के अंदर भी काफ़ी पानी होता है, इसलिए हम इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करते हैं। ये देखें मूलियाँ हमारी तकरीबन हाफ डन हो चुकी हैं, अभी पूरी तरह से गली नहीं हैं। इनको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें अब इसके अंदर जब मूलियाँ तकरीबन हमारी हाफ डन हो जाए तो ये मेरे पास एक गड्डी जो है वो मेथी की थी। ताज़ा मेथी जो है वो लेके तो एक गड्डी उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके काट लिया है और धो के वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मूलियों के सालन में मेथी का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अगर आपके पास ताज़ा मेथी नहीं है तो आप इसके अंदर कसूरी मेथी का 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। ये खुश धनिया पाउडर है 2 टीस्पून वो मैंने डाल दिया है। 1 टीस्पून इसमें अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अदरक का पेस्ट जो है वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल दें।
हाफ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर है, बहुत ही देखने में टेम्पटिंग लग रहा है। ये देखिए मूलियाँ हमारी अभी अच्छी तरीके से गली नहीं है। अब इस सालन को हम दोबारा कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, मीडियम लो फ्लेम के ऊपर ही, ताकि मेथी भी अच्छी तरीके से गल जाए और सारे मसालों का फ्लेवर भी इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाए और अदरक का फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त सा निकल आए। देखें 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा जो सालन है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। ये देखें बहुत ज़्यादा घी मैंने इसके अंदर नहीं डाला है, ऑयल नहीं डाला है। इसको हमने 5 से 7 मिनट तक इसको भून लेना है, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी वगैरह है इसके अंदर वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और मूलियाँ हमारी अच्छी तरीके से भून जाए। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 से 7 मिनट तक हम इसको भूनेंगे और हमारा जो मूलियों का सालन है वो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। देखिए मूलियाँ हमारी भून चुकी हैं। अब ये सब्ज़ धनिया है, ये मैंने काट के धो के इसके अंदर डाल दिया। बस सब्ज़ धनिया डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होता है। मेथी की खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। आप ये जो मूलियों का सालन है इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह से अलग-अलग से बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर और टेक्सचर लग रहा है। सब्जियां आप भी घर में ज़रूर बनाया करें, बहुत ही हेल्दी होती हैं और मज़े की भी बहुत बनती हैं। मूलियों का सालन जो है ये आप ठंडा करने के बाद इनको पराठों में भी डाल सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर मूलियों के पराठे बनाना भी सिखाऊंगी। पकी हुई मूलियों के पराठे भी बनाए जा सकते हैं और कच्ची मूलियों के पराठे भी बनते हैं। इंशाल्लाह दोनों तरीक़ों से मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी। आपको मेरे मूलियों के सालन की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।